नमस्कार। आज मैं किसी के अनुरोध पर अच्छा मैं नाम बताता हूँ। एक मिसेस माला दरयानी जी हैं, जो हमारे द्वारा सभी अपलोडेड वीडियो को मेरे चैनल पर वो प्रतिदिन प्रायः देखती हैं, वॉच करती हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देती रहती हैं, सुझाव भी देती रहती है। किसी डिजीज़ पर वर्णन करने पर जो भी हो तो उनका फ़ोन भी आता है। आज संयोग से उनका रिक्वेस्ट आया था कि फ्लू पे मैं चर्चा करूँ और होम्योपैथी के कारगर दवाई मैं बताऊँ। तो आज यहाँ मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ, दवाई बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है कि कोई इससे फ़ायदा उठा सकते हैं तो उसे शेयर करें और सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं कर दें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें, सुझाव दें तो अच्छी बात है। एक्चुअली फ्लू एक जो है वो वायरस डिजीज़ है, ये तो ऐसे सभी को पता है और बहुत जल्दी तेज़ी से फैलता है। ये फ्लू या इसको इन्फ्लुएंजा कह लीजिए, करीब दोनों एक ही है और संक्रामक श्वसन रोग है, सांस की रोग है, गले का रोग है, खराश का फैलता है। वायरस के कारण ये होता है। फ्लू का जो मुख्य लक्षण होता है, जैसे बुखार आएगा, शरीर में सिहरन होगा, ठंड भी हल्का-हल्का महसूस होगा, खाँसी आएगा, सूखा खाँसी हो सकता है, नाक बह सकता है, आँख से पानी निकल सकता है, नाक बंद भी हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, शरीर में ऐंठन दर्द होगा, गले में भी खराश आएगा, किसी-किसी का पेट भी खराब होता है, किसी को गंध महसूस नहीं होता है, खाने बन रहा है कुछ उसे महसूस नहीं होता है। और फ्लू तो ये सब लक्षण विशेष हैं। अब ये फैलता कैसे है? हालाँकि बहुत से लोग इसे जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ चर्चा कर देता हूँ। ये एक्चुअली जो वायरस रोग है, ये हवा में बूंदों के रूप में फैलता है। बूंद जो मतलब है, जो हवा में छोड़ी जाती है। जैसे संक्रमित जो व्यक्ति हैं, वो जब खाँसते हैं, छींकते हैं या बात करने पर ये बूंदें हवा में फैलती हैं। ये बूंदें हवा में फिर किसी सतह पर पहुँचती हैं। वहाँ उसकी उपस्थिति महसूस हो जाती है कि यहाँ है, क्योंकि अगर जब आप उस सतह को छूते हैं, फिर आप अपनी आँख, नाक या मुँह छूते हैं, तो वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। यही उपस्थिति का एहसास दिलाया कि ये बीमारी कितना सेंसिटिव है। हालाँकि ये जो बीमारी है, अधिकांश लोग तो ये घर बैठे इलाज हो जाता है, 1 सप्ताह 10 दिन में ठीक हो जाता है, अगर घर के कुछ घरेलू उपाय किया जाए। जैसे उसमें से मुख्य है कि काली मिर्च, तेजपात, अदरक, तुलसी पत्ता का अगर ब्लैक टी बनाया जाए, काढ़ा बनाया जाए, 1 गिलास पानी को उसको पका के 1 कप कर दिया जाए और पिए, तो उससे भी बहुत आराम होता है। अगर आप बीमारी से ग्रसित हो गए हैं किसी वजह से, तो आप नहीं चाहेंगे घर के और भी सदस्य इसके चपेटे में आ जाए, इसके लपेटे में आ जाएँ। तो आप बहुत हद तक परहेज़ करें। और चूँकि आपको घर पे रहना है, तो इसलिए आपके परिवार या घर के सदस्यों की बीमारी से होने का खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए उनका सुरक्षा के लिए यथासंभव कदम उठाएँ। जैसे उनसे दूरी बनाए रखें, एक-दूसरे से भोजन या पेय पदार्थ साझा ना करें, अपने हाथ साबुन से बार-बार धोएँ, छींकते या खाँसते से अपना मुँह को ढक लें, रुमाल से या कुछ टॉवल से ढक के करें। अपने घर के आस-पास फ्लू वायरस को मारने के लिए अक्सर जो टचेबल आइटम्स है, जैसे सतह है और जैसे कोई काउंटर है, हैंडल है, दरवाजे का रिमोट कंट्रोल है, ये सबको कीटाणु रहित करें। और बचने के उपाय जैसे बताए, नियमित रूप से हाथ धोते रहें साबुन से। बीमार होने पर घर पर ही रहें, ताकि दूसरे लोग और बीमार न हो जाए, पास-पड़ोस मोहल्ले का लोग इसके चपेटे में ना आ जाएँ। संभव हो तो मास्क का प्रयोग करें। और जब कहीं बाहर जाते हैं, कुछ होता है, तो कम से कम जहाँ आप टच करते हैं तो अपने वहाँ नाक, कान, आँख, मुँह छूने से परहेज़ करें। इसके अगर ये सब किया जाए तो शायद आप रोग से बचे रहेंगे। बट इसका अगर
कोई हो गया है, संक्रमित हो गया है तो उसका इलाज ज़रूरी है और होम्योपैथी में काफ़ी कारगर इलाज है। मैं बहुत ही लिमिटेड दवाई बताऊँगा जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसमें से तो एक है इस तरह के वायरल डिज़ीज़ में, जो वायरल डिज़ीज़ जब होता है, सर्दी का है, जुकाम है, फ्लू है या कोविड-19 हुआ था, उस वक़्त ये दवाई मैंने काफ़ी लोगों को दिया था। ये दवाई का नाम है इन्फ्लुएंज़म 200। ये दवाई 2 बूंद रात में सोने समय सप्ताह 10 दिन में 1 बार लेना है और अगले 48 आवर्स कोई दवाई नहीं खाना है उस दिन और अगले 48 आवर नेक्स्ट 48 आवर्स। और जब तक ये संक्रामक रोग फैला हुआ है तब तक हर 10 दिन पे खुद भी लें और परिवार के हर लोगों को दे दें। ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन्स भी है, इससे वो ग्रसित नहीं होंगे, उससे बच जाएँगे। तो इसको जब तक है महीना 2 महीना सप्ताह 10 दिन में 1 बार ले लेना है ये। उसके बाद अगर महामारी फैल जाती है, बहुत वाइड स्तर पर फैल गया, एक दवाई होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है बप्टीसिया। इसके 20 बूंद आधे कप पानी में हर 3-3 घंटे पर लेना है। 10-15 दिन में तो रोग आगे विकराल रूप नहीं लेगा और वहीं आप ठीक हो जाएँगे। ऐसे रेगुलर नॉर्मल जब हुआ है फ्लू हो गया है, तो आपको ये दवाई लेनी है। सिर्फ़ 2 दवाई बता रहे हैं हम और वो दवा है इफोर्सिया 3x। इसके 10 बूंद लेना है एक बड़े चम्मच में पानी भर के, उसमें 5-7-10 बूंद डाल दीजिए और उसको पी जाना है। और दूसरी दवाई है जेलिसिमम 30। इसकी 2-4 बूंद जीभ पर टपकाना है। ये भी 3 बार 4 बार डेली लेना है। लेकिन दोनों दवाई के बीच में करीब-करीब घंटा 1.5 घंटे का गैप रखें तो अच्छा असर करेगा। और जब इससे आप इस रोग से जब निजात पा जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, तो उसके बाद भी एक दवाई की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी दवाई है। क्योंकि उसके बाद जब बीमारी से आदमी छूटता है तो उसके शरीर में काफ़ी वीकनेस, काफ़ी कमज़ोरी आती है, डेबिलिटी रहती है। वो निढाल की तरह पड़े रहते हैं, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, ऊर्जा खत्म हो जाती है शरीर का। तो ऐसी स्थिति में एक दवा है अवेना सटाइवा करके। इसकी क्यू पोटेंसी अर्थात मदर टिंचर पोटेंसी लेना है 20 बंद करके, सुबह दोपहर शाम रात 4 बार लेना है। ये 15-20 दिन इस दवाई को लेना है। हल्का गुनगुना पानी में, आधा कप गुनगुना पानी में 20 बूंद डालिए और उसको कम से कम 4 बार लीजिए। तो आपके शरीर में ऊर्जा आ जाएगा, आप 10-15 दिन में नॉर्मल लाइफ जिएँगे। तो ये बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी का, इसको आप इसका सेवन कीजिएगा। तो आज हम यहीं इसको समाप्त कर रहे हैं, समाप्ति पर। और आपको लगता है कि कोई से सफ़र कर रहा है, ग्रसित हो गया है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर साझा करें, उसे बताएँ। आपको साझा करने में तकलीफ़ है, तो इतना भलाई करें कि मुँह से उनको ये दवाई बता दीजिए, ताकि वो हज़रत ठीक हो जाएँ। और साझा कर देते हैं, सब्सक्राइब जो नहीं किए कर देते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, हमें कुछ सुझाव देते हैं, तो मेरे लिए सम्मान की बात है, उसका हम रिप्लाई भी करेंगे और फॉलो भी करेंगे, हम खुद भी फॉलो करेंगे आपके सुझाव को। तो आज यही समाप्त करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है? राधे राधे, हरे कृष्णा।